जनता सब जानती है अच्छा। कि कौन काट कर रहा है, कौन जोड़ रहा है, जनता सब जानती है। इसलिए वो किसी के बहकावे में नहीं आएगी और अपना दल के भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी को ही भारी मतों से जिताएगी। देखिए, इस बार चुनाव में कोई अलग खेल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी पार्टी से अपना मुस्लिम कैंडिडेट है और समाजवादी पार्टी से एक टांडे की चौहान हैं, उनको उतारा उन्होंने। क्योंकि इस बार जो है कुछ अलग देखने को मिल रहा है। तब अभी हम कह नहीं सकते, जब लगातार जनसभाएं होंगी उसके बाद पता चलेगा क्या। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हैं इस वक्त स्वार टांडा सीट पर, जहां उपचुनाव हो रहा है। हमारे साथ यहां पर स्थानीय पत्रकार मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे इस बार तीनों पार्टियों ने, अपना दल एस ने और समाजवादी पार्टी ने और पीस पार्टी ने, तीनों ने स्थानीय कैंडिडेट दिया है। क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? मैं उनसे जानूंगा कि समाजवादी पार्टी ने एक हिंदू कैंडिडेट को उतारा है और दोनों पार्टियों ने, पीस पार्टी ने और अपना दल एस ने, मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। उसको लेके क्या लग रहा है स्थानीय पत्रकारों को, मैं उनसे बात करूं। पहले मैं उनसे उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं मिन्नी जी, जो हिंदुस्तान अखबार से हैं। मेरे साथ मुजफ्फर भाई हैं, दैनिक जागरण से हैं, और हारून पाशा जी हैं, जो फ्रीलांस करते हैं और भारत वन टीवी से भी हैं, और पंडित जी हैं, जो क्या कहते हैं, अमृत विचार से हैं। तो पहले मैं आता हूँ मिन्नी जी के पास, जो हिंदुस्तान से हैं, जो सीनियर्स हैं यहाँ के स्वार टांडा के अंदर। काफ़ी समय से लंबी पत्रकारिता हो गई उन्हें करते हुए। उनसे जानता हूँ कि क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव के अंदर। आमिर भाई, बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है कि तीनों उम्मीदवारों को, तीनों पार्टियों के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने तीनों लोगों को, स्थानीयों को उतार दिया है यहाँ पर। और सबसे बड़ा जो गेम खेला है वो सपा ने यहाँ पर खेला है। सपा ने एक हिंदू कैंडिडेट को उतार दिया है। फिर जबकि अपना दल एस का गठबंधन भाजपा से है, उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट को, अंसारी को उतारा है। और तुर्क बिरादरी से पीस पार्टी के साजिद पाशा की पत्नी मैदान में है। अब सब लोगों में दुविधा यह है कि भाई चुनाव जो है इस समय बिल्कुल कांटे का चल रहा है। अभी जो यहाँ का मतदाता है वो भी खामोश है, किधर रुख देख रहा है, वो अभी कहीं भी बोलने को तैयार नहीं है। प्रत्याशी अपनी तरीके से पूरी ताकत लगा रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अब जो भाजपा और अपना दल एस के प्रत्याशी हैं शफीक अहमद अंसारी, उन्हें पूरा यकीन है कि जो भाजपा का वोट बैंक है, जो पिछले चुनाव में हमजा मियाँ को करीबन 52 से लेकर 55,000 वोट, 53,000 वोट मिला था, हिंदू वोट, वो उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। और अगर भाजपा का जो वोट है वो उन्हें अगर मिलता है और मुस्लिम वोट उन्हें मिलता, तो उनकी राह बहुत आसान है। अगर कहीं समाजवादी वाले, जो महिला समाजवादी ने हिंदू कैंडिडेट को उतारा है, अनुराधा चौहान जी को, अगर अनुराधा चौहान जी हिंदू वोट में सैन लगाती हैं तो अपना दल भाजपा की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और जहाँ साजिद पाशा हैं वो भी स्थानीय हैं। वो अपने, पीस पार्टी ने 2 महीने पहले से यहाँ मेहनत करना शुरू कर दी थी। पीस पार्टी काफ़ी मेहनत कर रही है, वो भी मुस्लिम वोटों में सैन लगाने की कोशिश में है, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमानों में उनका रुझान है, मुसलमानों में ही वो ज़्यादा पैर घूम रहे हैं। तो अब आमिर भाई, मेन मुद्दा जो है स्थानीय का तो ख़त्म हो गया। स्थानीय को तो आ गए, स्थानीय हो गए, मिल गए स्थानीय। अब जो है स्थानीय कौन भारी होता है वो वोट बैंक के ऊपर निर्भर है। भाजपा का वोट शफीक अंसारी को अगर मिलता है बहुतायत संख्या में, तो शफीक राह बहुत आसान है, शफीक चौहान जीत जाएंगे। अनुराधा चौहान हैं, उन्हें मुस्लिम वोट कितना मिलता है, शफीक अंसारी कितना मुस्लिम वोट काटते हैं, उसमें फ़र्क है। अगर अनुराधा चौहान को मुस्लिम प्लस हिंदू वोट मिलता है तो वो पावर में आती हैं। तो इसलिए आमिर भाई, अभी तक कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि चुनाव अभी जो 2-3 दिन बाद ओपन होकर खुल पाएगा। तो क्या इस बार लग रहा है कि स्वार टांडा के अंदर सबसे बड़ी तुर्क बिरादरी है और इस बार जो है हिंदू कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने दिया है, तो लग रहा है क्या मुसलमान यहाँ का जो तुर्क है, तुर्क समाज का है, तो क्या वो समाजवादी पार्टी पे चढ़ेगा? नहीं, तुर्क जो नेता हैं, ज़िले के तुर्क नेता हैं, वो भी यहाँ पर घूम रहे हैं। अब उनका जो है ज़्यादा रुझान किसकी तरफ, किसके लिए सपोर्टेड करते हैं वो, जैसे
यूसुफ हैं, पूर्व विधायक हैं, वो भाजपा में इस समय। अब वो शफीक के लिए चुनाव के लिए अपील करते हैं लोगों से, तो अच्छा वर्चस्व है उनका। मशकूर मुन्ना हैं, वो समाजवादी में हैं, वो अब किसे चुनाव के लिए लड़ाते हैं, अनुराधा चौहान को के लिए कहते हैं, तो वो इनका तुर्क बिरादरी में अच्छा वर्चस्व है। अच्छा। अब तुर्क बिरादरी इनका कितना कहना मानती है, जैसे यहाँ पर अंसारी बिरादरी का वोट बैंक है, 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार वोट अंसारी है। तो अब वो शफीक अंसारी को कितना वोट मिलता है, तो शफीक अंसारी को मुस्लिम वोट, क्योंकि 2 बार के यहाँ पे मौजूदा चेयरमैन भी हैं, यहाँ पर कस्बे में भी 35 से 40 हज़ार आबादी है, तो उसमें कितना वोट चेयरमैन 2 बार जो चेयरमैन रह चुका हो तो उसका वोट बैंक तो मजबूत होगा। तो नगर से उन्हें कितना वोट मिलता है 2 बार चेयरमैन का, अगर ज़्यादा वोट मिलता है तो उनकी राहत बहुत आसान है। और जहाँ कांटे का चुनाव हुआ है तो अब ये आगे 2-3 दिन के बाद पता चल पाएगा कि चुनाव किधर जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो हिंदू कैंडिडेट उतारा है तो उसका कोई फ़ायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को? समाजवादी को तभी फ़ायदा मिलता है जैसे यहाँ पर प्रॉपर शिव बहादुर जी भाजपा से रहे हैं, तो लिमिटेड वोट इनका पक्का वोट है भाजपा का। यहाँ पर 55,000 से 60,000 62,000 वोट भाजपा को हमेशा मिला है, जो उसका वोट बैंक है, जिस पे भाजपा नाच करती है कि मेरा वोट बैंक है। अगर इतना वोट शफीक को मिलता है, 50-55 हज़ार वोट मिलता है, तो सपा को मुश्किल है, सपा का राह आसान नहीं है उसके लिए। तो क्या पीस पार्टी कितना मजबूती से लड़ने जा रही है? पीस पार्टी मुस्लिम के ऊपर चुनाव लड़ रही है इस समय, क्योंकि हिंदू वोट बैंक में जहां संबंधों का आधार पे वोट तो ले सकते हैं, मगर पीस पार्टी मुसलमानों में सैन लगाएगी तो वो दोनों धड़ों का नुकसान करेगा। दोनों धड़ों का नुकसान करेगा। हाँ, समाजवादी को भी नुकसान है और भाजपा अपना दल एस को भी नुकसान होगा, अगर मुस्लिम वोट जितना वो काटेगा। ये चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत जी। मुजफ्फर भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में उपचुनाव में तीनों स्थानीय हो गए? अब तो तीनों स्थानीय जी होने से जो समाजवादी ने हिंदू कैंडिडेट पर दाव खेला है, इससे जितने स्वार टांडा की जनता है उसमें एक अलग ही मैसेज है। मगर अब देखते हैं क्या है। फ़िलहाल लोग अभी सब प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, अभी ज़्यादातर खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, ना ज़्यादा लोगों की कोई चर्चा है घूम घाम के क्या हो रहा है। अभी सब गुम हैं, लोग खुल के किसी का समर्थन अभी कर नहीं रहे हैं। तो क्या इस बार स्वार टांडा का मुसलमान जो है वो अपना दल एस को देगा वोट, ऐसा क्या लग रहा है आपको? नहीं, वोट तो जाएगा, वोट तो जाएगा, पहले भी गया था, अब भी जाएगा। मुस्लिम वोट जाएगा अपना दल इसको। वजह ये स्थानीय भी है और फिर प्रत्याशी भी मुस्लिम हैं, तो इसलिए वोट जाएगा अपना दल इसको, लग रहा। अच्छा, अनुराधा चौहान समाजवादी पार्टी से जो है, हाँ, नहीं स्थानीय हैं, बात सही है, मगर वोट अब ये है ना, अभी 3-4 दिन में अभी इसका और समीकरण चेंज होगा। अभी देखते हैं जिले के नेता या और नेता आके प्रोग्राम करते हैं क्या होता है। अभी तो सब स्थानीय जो प्रत्याशी हैं यही क्षेत्र में घूमकर वोट मांग रहे हैं। अभी जिले से कोई किसी प्रत्याशी के समर्थन में भी कोई जनसभा वगैरह नहीं हुई है। क्या रुझान होगा अब ये तो जिले स्तर से या हाई कमान से पता चलेगा क्या है कि किसके समर्थन में क्या जनसभा होती है। तो तीसरी पार्टी पीस पार्टी भी लड़ रही है? हाँ, पीस पार्टी भी भरपूर दमदार तरीके से लड़ ली है, पीस पार्टी भी। अब देखते हैं क्या होगा आगे चल के। अभी तो पीस पार्टी का वोट बैंक है? नहीं, पीस पार्टी जो है मुस्लिम चेहरा है, बाकी मुस्लिम वोट तो हैं ही अपने स्वार टांडा में। तो क्या मजबूत लड़ेगा पीस पार्टी का कैंडिडेट? हाँ, फिलहाल तो अभी स्थिति जो गाड़ियों का रेला देख देख के तो पार्टियां भी समझ ही रही हैं कि सब मामला सही है, ठीक ठाक है। बाकी तो अब ये मतदान वाले दिन ही पता चलेगा और काउंटिंग वाले दिन पता चलेगा क्या है, क्या होता है। तो यहाँ के बड़े पुराने पत्रकार हैं और बड़े टाइम से पत्रकारिता कर रहे हैं मुजफ्फर भाई, अगर मैं एक लाइन में पूछूं तो चुनाव किसके बीच में है इस बार, आपको क्या लग रहा है? नहीं, चुनाव तो त्रिकोणीय है, अभी फिलहाल कह नहीं सकते क्या है जी। त्रिकोणीय चुनाव है, अभी खुल के कह नहीं सकते। अभी तो खुल के बताइए थोड़ा सा, है क्या मामला? ना अभी जा किधर रहा है, अभी तक किधर जा रहा है चुनाव? नहीं, अभी तक तो ये है, अभी तो अपने अपने जो प्रत्याशी हैं स्थानीय वो क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी पब्लिक भी खुल के नहीं समर्थन कर रही है, ज़्यादा चर्चाओं में नहीं है। फिलहाल जो है अभी तो
अपना दल है, या समाजवादी या पीस पार्टी क्षेत्र में घूम ही रहे हैं अभी। तो क्या मान लिया जाए तीनों बराबर लड़ रहे हैं? नहीं, बराबर तो नहीं है, कम बढ़ती हैं। अच्छा, कौन बढ़ती कौन है? अब ये अभी फिलहाल नहीं कह सकते कि बढ़ती कौन है। अच्छा, कौन अभी आने वाला समय बताएगा क्या है। आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया। पंडित जी जी साहब, क्या कहेंगे साहब, क्या लग रहा है इस भाई बार पहले उपचुनाव? तो मैं हाँ जी इन सभी पार्टियों का, जी भाजपा, जी अपना दल गठबंधन, समाजवादी पार्टी हम्म, और पीस पार्टी के पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करूंगा अच्छा कि इन्होंने स्वास्थ्य टांडा की हम्म, क्षेत्र की जनता का ख्याल रखते हुए हम्म, तीनों प्रत्याशी क्षेत्रीय उतार दिए हैं। उतार दिए। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, और दूसरी बात यह है आमिर भाई, चुनाव जो होगा वो निष्पक्ष तरीके से होगा। अच्छा अगर अपना स्वास्थ्य टांडा का विकास चाहते हैं हम्म, तो हमें अपना दल इस भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना ही हमारी मजबूरी है, स्वास्थ्य टांडा की जनता की मजबूरी है। क्योंकि अगर अपना दल का प्रत्याशी जीतेगा तभी स्वास्थ्य टांडा का विकास होगा। इन लोगों के, चाहे वो क्षेत्रीय हैं, सब मेरे भाई हैं, कोई भाभी हैं, कोई बहन है, लेकिन विकास जब ही हो संभव है जब पार्टी का कोई। तो क्या समाजवादी पार्टी ने जो कार्ड खेला, हिंदू कार्ड, तो हिंदू कैंडिडेट उतारा, इसमें कितना दम है? भाई जनता सब जानती है अच्छा, कि कौन काट कर रहा है, कौन जोड़ रहा है, जनता सब जानती है। इसलिए वो किसी के बहकावे में नहीं आगी और अपना दल के भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी को ही भारी मतों से जितागी। तो ये पीस पार्टी पीस पार्टी भी है, लेकिन पीस पार्टी वोट काटने के लिए है। अच्छा, हाँ, पीस पार्टी अगर लड़ती है मजबूत तो किसको नुकसान होगा? नुकसान जो होगा, अगर मजबूती से लड़ेगी तो नुकसान सापा को ही होगा। अच्छा, सापा को। अपना दल एस भाजपा गठबंधन को कोई भी नुकसान नहीं होगा इससे। तो क्या लग रहा है पंडित जी, आप क्षेत्र में घूमते हैं, क्या भाजपा अपना दल एस कैंडिडेट को हिंदू वोट पड़ेगा? हिंदू वोट तो फुल पड़ेगा। हम्म? हिंदू वोट तो पड़ना ही है। अच्छा, अगर हमजा मियाँ को 52,000 वोट पड़ा था, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि शफीक चेयरमैन को 60,000 वोट पड़ेगा। अच्छा, 60,000। बहुत शुक्रिया। अरुण भाई, क्या अरुण कहेंगे भाई। उपचुनाव के ऊपर? हमारे उपचुनाव के ऊपर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन आप पहले भी आए हमारे यहाँ, हमने आपको बताया, क्योंकि क्षेत्र की जनता जाती है सिर्फ क्षेत्रीय विधायक। जब क्षेत्र की जनता ने जब मांग की थी क्षेत्रीय कैंडिडेट उतारा चाहिए समाजवादी और अपना दल ऐसे है बहुजन बीजेपी पार्टी की सहयोगी पार्टी और एक पीस पार्टी है, उसने भी अपना कैंडिडेट सिर्फ क्षेत्रीय ही कैंडिडेट उतारा है। अब तीनों कैंडिडेट लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अब देखना आगे चल के होगा। अभी कोई ऐसी बड़ी जनसभा हुई नहीं है ताकि क्षेत्र की जनता जो है किधर रुझान हो। अभी क्षेत्र की जनता जो है थोड़ी सी चुप है। जब बाहर के जो स्टार प्रचारक आएंगे पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। आमिर भाई, तो सबसे मजबूत दावेदार अभी तक चुनाव में कौन लग रहा है आपको? क्योंकि आप क्षेत्र में देखिए, इस बार चुनाव में कोई अलग खेल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी पार्टी से अपना मुस्लिम कैंडिडेट है और समाजवादी पार्टी से एक टांडे की चौहान हैं, उनको उतारा उन्होंने। क्योंकि इस बार जो है कुछ अलग देखने को मिल रहा है। तब अभी हम कह नहीं सकते, जब लगातार जनसभाएं होंगी उसके बाद पता चलेगा क्या सामने आता है। तो अलग किस तरह का होने वाला है? क्या अलग है, क्या लग रहा है आपको जरा खुल के? भाई अलग बस यही है, देखिए जो बीजेपी पार्टी की एक सहयोगी पार्टी है अपना दल, यहाँ उसका कुछ ऐसा वर्चस्व नहीं था, लेकिन बीजेपी पार्टी से ही उसका एक वर्चस्व यहाँ स्टार्ट हुआ है। पहले तो अपना दल को कोई नहीं जानता था, अभी स्टार्ट हुआ है और बीजेपी के काफ़ी वोट हैं उसको लेकर के, और समाजवादी पार्टी ने भी अपना एक कैंडिडेट उतारा है, वो चौहान है। उसको लेकर के अब देखना ये होगा कि बीजेपी पार्टी के वोट उस पर कितने पड़ेंगे और समाजवादी का क्या है, बस इसके बाद। अच्छा, इस बात में आपको कितना दम लग रहा है कि पिछली बार चुनाव में अपना दल एस ने हमजा मियाँ को उतारा था, इस बार अपना दल एस से शफीक अहमद अंसारी को उतारा है, दोबारा से मुस्लिम कैंडिडेट दिया है अपना दल एस ने, भाजपा गठबंधन ने, तो क्या यहाँ के मुसलमान सोच रहे हैं? स्वार्थ क्षेत्र की जनता ये सोच रही है विधायक सिर्फ क्षेत्र का होना चाहिए, ताकि बहुत सारे काम पड़ते हैं, वो शहर कहाँ भागेंगे, पूरा दिन उनका बर्बाद होएगा। जाते हैं कोई नहीं मिलता, दरवाज़ा खटखटाते हैं, कल आना परसों आना, बैठ बैठे ख़त्म। इसलिए क्षेत्र की जनता सिर्फ क्षेत्र का विधायक ही चाहती है। जो भी बनेगा, हमारे पीस पार्टी से साजिद SPS की बीवी जो डॉक्टर नाजिया हैं, शिक्षित हैं, वो चुनाव मैदान में लगातार जनसंपर्क चल रहा है उनका। क्षेत्र में काफ़ी अच्छा जो है पीस पार्टी ने अपना रुझान बना रखा है, उसी को देखते हो तीनों पार्टी जो है टक्कर की लड़ रही हैं। उसको आप
अगर बीजेपी को जो है अपने दल से जो कैंडिडेट हैं उसको अगर हिंदू वोट सारा मिल जाएगा तो थोड़ा सा करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। निभाई कुछ अलग होने जा रहा है, हारून पाशा कह रहे हैं इस बार चुनाव में। नहीं, अलग तो कुछ नहीं, अलग तो ये जो चुनाव है आता है चुनाव। पिछली बार हमजा मियाँ को टिकट दे के लड़ाया था तो सब लोगों ने लड़ाया है, इस बार के लोग जो लड़ा रहे थे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जनता ने उनका भरपूर साथ दिया, मगर अब्दुल्ला भारी पड़े। इस बार गेम खेला गया कि भाई अलग अलग प्रत्याशी उतार दो, तो सपा को दे दिया हिंदू कैंडिडेट। अब बस वही है कि अगर हिंदू वोटर उधर को गया तो गेम खराब हो गया। मगर अब हिंदू वोट बैंक तो भाजपा का अपना वोट बैंक है ना, तो अगर भाजपा के साथ रहा, गठबंधन के साथ रहा, तो फिर उसकी राह आसान है शफीक अहमद अंसारी की। तो इसमें इस बात में कितना दम लग रहा है कि अपना दल ऐसे दोबारा से भाजपा गठबंधन ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है स्वाट टांडा को, पहले हमजा को दिया था, अब शफीक अहमद अंसारी को दिया, तो क्या लग रहा है? ऐसा ना, शिव बहादुर सक्सेना के बाद नावेद मियाँ ने एंट्री की रामपुर से, फिर मुस्लिम वोट पूरा उनको जाता रहा, हिंदू वोट बैंक शिव बहादुर के पास रहा, मुस्लिम वोट एक तरफा जाता रहा। उसके बाद 4 बार विधायक, 3 बार 4 बार वो बने विधायक, उसके बाद अब्दुल्ला जी ने एंट्री मारी। अब्दुल्ला का भी वही है कि भाई 2 बार मुस्लिम वोट पूरा टोटली उन्हें मिला, हिंदू वोट वही 55 से लेकर 60 के बीच में रहा। तो हिंदू वोट 50, 55, 60 के बीच में मिलता है, वही वोट बैंक है उनका। तो अब मुस्लिम प्लस हिंदू कितना अपना दल और भाजपा के साथ जाता, उसी पे कहानी है। हाँ, कुछ खेल होगा इस बार लग रहा है? नहीं, खेल तो होने ही है। किसके साथ खेला होने जा रहा है इस बार? अब खेला यह है, देखो त्रिकोणीय चुनाव है, खेला 2 पार्टियों के साथ तो होगा, जीतना तो एक को ही है, तो यही खेला होता है भाई। 2-3 मैदान में है, एक जीतेगा, 2 हारेंगे। नहीं, हारून पाशा साहब कह रहे हैं कि इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। नया किस तरह नहीं, का नया स्थानीय प्रत्याशी है तो नया ही तो है। तो तीनों नए लड़ रहे हैं ना? हाँ, तो तीनों जो भी बनेगा वो नया ही है। नया है। हाँ भाई, जो भी है स्थानीय विधायक बनेगा हमारा, तो वो नया ही होगा, और यही खेला है। ये खेला है भाई, पहले तो जिले के आदमी स्वाट टांडा पर राज करते चले आए हैं, अब तो स्थानीय होगा जो भी होगा। अच्छा। और स्थानीय नया चेहरा होगा। जो भी विधायक हमें स्वाट टांडा को मिलेगा वो नया चेहरा और नया प्रत्याशी है हमारा। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये हमने स्वाट टांडा के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।